वेलकम टू अनदर सुपर अमेजिंग लेसन ऑफ टेंसेस। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो के बाद कि आपको इसका डिफरेंस चाहिए, पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी। लेट्स कम टू द एजेंडा ऑफ द डे, दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो एक सिनेरियो ले लेते हैं पहले कि एक बच्चा है, वो पिछले महीने शिमला गया, राइट? और वो आकर बोलता है कि लास्ट मंथ वी हैव विजिटेड शिमला। तो क्या लगता है आपको, ये सही है, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा या पास्ट सिंपल? देखिए, पिछले महीने वो गया, खत्म हो गया, राइट? तो वो ऐसा नहीं बोलेगा वी विजिटेड शिमला लास्ट मंथ, पिछले महीने। और मान लो ऐसा होता दिस मंथ। सपोज वो गया है 5 जनवरी को और अभी चल रहा है 25 जनवरी, तो वो बोल सकता है कि दिस मंथ वी हैव विजिटेड। क्यों? क्योंकि ये मंथ खत्म नहीं हुआ है। अगर दिस मंथ है तो वो बोल सकता है कि एक्सपीरियंस बताने के लिए, राइट, कि इस महीने हमने विजिट किया है और उसका ताजा है, राइट, तो ये मंथ खत्म नहीं हुआ है, तब वो बोल सकता है दिस मंथ। सो आगे बढ़ने से पहले आप ये चार्ट बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर कोई चीज फिनिश हो चुकी है, फिनिश्ड एक्शन है, फिनिश टाइम है, तो आप ये यूज करेंगे जैसे कि 1980 में या 5 years ago, राइट, लास्ट सैटरडे, येस्टरडे, ऐसी चीजें। और अगर आपको बोलना है दिस मंथ, दिस ईयर, टुडे, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ना एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखती हूं, ये मैं लास्ट में बताऊंगी। क्वेश्चन है कि आई हैव मेट हर दिस मॉर्निंग और आई मेट हर दिस मॉर्निंग, क्या सही है? अब आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है, तो कोशिश कीजिए कि ये 4 जो मैं बता रही हूं आपको कि कब कब यूज होता है, ये आप ध्यान में रखिए और बोलिए ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट सिचुएशंस में, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि 4 तरीकों से आप बोलते हैं। पहला है आपको एक्सपीरियंस बताना है, राइट, अभी तक का आपको एक्सपीरियंस मेंशन करना है, तब आप यूज करेंगे। सेकंड, अनफिनिश्ड टाइम। सपोज कोई टाइम फिनिश नहीं हुआ है, जैसे आज की आप बोल रहे हो बात, या आज इस मंथ का बोल रहे हो, इस ईयर का बोल रहे हो, तब आप यूज कर सकते हो कि वो तरोताजा आपके माइंड में, राइट, वो खत्म नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट, कंप्लीटेड और नॉट, राइट। अगर हमें बोलना रहता है तुमने ये कर लिया है क्या, तुमने ये चाय पी ली है क्या, तुमने खाना खा लिया है क्या, ऐसी चीजें ये पूछने के लिए कि अच्छा ये काम हो गया है कि नहीं, कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, तब आप यूज करोगे ये वाला, राइट। या रिसेंट एक्शन, राइट, रिसेंटली अभी अभी किया है या अभी जस्ट हुआ है कोई चीज, तब आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ ये अनस्पेसिफाइड टाइम, आपको टाइम ही नहीं पता, क्या आप बोल रहे हो कि हाँ अभी अभी मिला हूं मैं, या इससे पहले मैं देख चुका हूं ये, या पहले मैं मिल चुका हूं, तो ऐसी चीजों के लिए। सो डोंट वरी, एक एक करके हम लोग सारे जो टॉपिक्स हैं वो देखेंगे कब कब यूज होता है और उसके सेंटेंसेस भी लेंगे। पहला देखिए, सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है, एक्सपीरियंस बताने में, राइट। अगर आपको बोलना है कभी शिमला गए हो, कभी यूएसए गए हो, कभी इनसे मिले हो, कभी तुमने ये काम किया है, तो हम बोल देते डिड यू, बट ऐसा नहीं होगा, हैव यू, राइट। जैसे कि हैव यू एवर बीन टू यूएसए, क्या कभी यूएसए गए हो? और दूसरी गलती क्या करते हैं हम सोचते हैं गए मतलब गॉन लगा देता हूं, राइट, बट ऐसा नहीं होगा। आपको एक्सपीरियंस पूछना है तो गॉन की जगह बीन लगेगा, हैव यू एवर बीन टू, इसकी आदत डाल दीजिए, राइट। अगर आपको बोलना है कि कभी यहां गए हो, थिएटर गए हो, मूवी गए हो, तो आपको बीन लगाना पड़ेगा, ना कि गॉन। जब भी आपको जाने का एक्सपीरियंस पूछना है तो गॉन की जगह आप लगाओगे बीन। एंड प्लीज आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, बिठा लीजिए, राइट। सो हैव यू एवर बीन टू यूएसए, गॉन नहीं लगेगा। हैव यू एवर ईटन अ पिज्जा, कभी पिज्जा खाया है? तो आप अपना एक्सपीरियंस पूछ रहे हो आज तक का, एक्सपीरियंस पूछ रहे हो कि आज तक आपने ये काम किया है कि नहीं, तब आप लगाओगे प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब ये नहीं बोलोगे डिड यू ईट पिज्जा और डिड यू इस तरीके से आप नहीं लगाओगे। इसका मतलब तो ये हो गया कि मान लो कल खाया तो आपने वो पिज्जा खाया, ऐसा हो जाता है। सो हैव यू ईटन पिज्जा, हैव यू एवर ईटन पिज्जा, कभी भी पिज्जा खाया है, तो एवर लगाओगे ये बताने के लिए कि कभी भी, आज तक। और दूसरा ये होता है कि आपको बोले नहीं मैंने कभी नहीं किया है, राइट, तो आप बोलोगे आई हैव नेवर ईटन पिज्जा, आई हैव नेवर बीन टू यूएसए। अब आंसर भी आप ऐसे ही दोगे, अब आंसर लोग गलत दे देते हैं, गॉन में यूज करते बोलते हैं नेवर गॉन। इट्स ओके, लाइक बिगिनर्स के लिए इट्स ओके कि गॉन आप यूज कर रहे हो, बट फ्यूचर में तो आपको सही से बोलना है ना, अच्छे से इंग्लिश बोलना है और सही से आपको कन्वे करना अपना मैसेज। सो इट्स बेटर दैट यू यूज बीन। आंसर भी आप बीन में दो, क्वेश्चन भी आप बीन में पूछो, राइट। आप बताइएगा कभी आपने टूटता तारा देखा है? तो ये एक्सपीरियंस है, राइट, तो आप बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अनफिनिश्ड टाइम, राइट। अनफिनिश्ड टाइम मतलब जैसे कि आज सुबह हुआ है, आज हुआ है, इस मंथ, इस वीक, राइट, तो ये वीक खत्म नहीं हुआ है, मान लो ये मंथ खत्म नहीं हुआ है,
मंथ 30 दिन का होता है, 31 दिन का या 29 दिन का, डिपेंड्स, राइट। तो वो खत्म नहीं हुआ है, तो आप उसको बताने के लिए कि अभी तरोताजा है, इसको बताने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आई हैव मेट हर टुडे, आज मैं उससे मिली हूं, राइट। अब कई लोग बोलेंगे आई मेट हर टुडे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट सिंपल। तो उसमें क्या होता है कि आप बता रहे हो ठीक है आज मिली मैं, ये भी ठीक है, बट अगर आपको एम्फेसाइज करना है कि हाँ आई हैव मेट हर टुडे, मैंने मिल लिया उससे, राइट, आई हैव मेट है, मैं उससे आज मिली हूं, इस तरीके से हम बातें करते हैं। तो कई लोग अगर बोल देते हैं मेट हर टुडे, इट्स ओके, आपने कोई लाइक ब्लंडर नहीं किया है कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा। बट अगर आपको एम्फेसिस करना है प्रेजेंट पे, एम्फेसिस देना है, तो आप बोलिए यस आई हैव मेट हर टुडे, ना कि आई मेट हर टुडे। नेक्स्ट, आई हैव नोन हर फॉर 2 years, तो आप बोल रहे हो कि मैं उसे 2 साल से जानती हूँ, राइट। इसका हिंदी ये होगा, मतलब 2 साल से आप उसे मिले हो और अभी भी जानते हो, पहले भी जानते थे। सो आई हैव नोन हर फॉर 2 years, 2 साल से आप जानते हो, तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। आई हैव अटेंडेड अ मीटिंग दिस मॉर्निंग, सपोज आपने कोई मीटिंग अटेंड की और आपको बोलना है कि मैंने इस सुबह आज मीटिंग अटेंड की है। अब आप सोच रहे होगे क्या मैं ये नहीं बोल सकती आई अटेंडेड अ मीटिंग दिस मॉर्निंग? यस, यू कैन से दिस, आज मैं मिली, या आज मैंने कोई मीटिंग अटेंड की, आई अटेंडेड अ मीटिंग। बट वो आप ये अगर फोकस करना है सपोज कि हाँ मैंने आज मीटिंग अटेंड की है और आज खत्म नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड टाइम, सो यू कैन से आई हैव अटेंडेड अ मीटिंग दिस मॉर्निंग। जब आप ऐसा बोलते हो ना, तो एक एम्फेसिस पड़ता है कि हाँ मीटिंग अटेंड कर लिया है मैंने सीख लिया है, और मीटिंग में जो भी चीजें थी वो मुझे याद है, राइट, वो खत्म नहीं हुआ है, तरोताजा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आई हैव अटेंडेड दिस मीटिंग दिस मॉर्निंग। तो बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है। अगर आप ऐसे भी बोल दे तो आई अटेंडेड दिस मीटिंग और आई अटेंडेड अ मीटिंग दिस मॉर्निंग, तो भी सामने वाला समझ ही जाएगा। बट बेटर है एम्फेसिस करने के लिए आप यूज करो, आई हैव मेट हर दिस मॉर्निंग, आई हैव अटेंडेड अ मीटिंग दिस मॉर्निंग। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक मदर है, अपने बच्चे को दूध देती है और बोलती है कि इसे पी लो, एंड 10 मिनट बाद शी रिटर्न्स बैक एंड क्वेश्चंस हिम कि आप बताओ कि आपने दूध पी लिया है कि नहीं। तो वो कैसे बोलेगी? डिड यू ड्रिंक द मिल्क और हैव यू ड्रंक द मिल्क? कैसे बोलेगी वो? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करके। क्यों? क्योंकि वो पूछना चाह रही है कि आपने मिल्क पीने का काम खत्म कर लिया है कि नहीं, पूरा हो गया है कि नहीं, ये पूछने के लिए वो बोलेगी हैव यू ड्रंक द मिल्क, और थर्ड फॉर्म लगेगा, राइट। तो इस तरीके से पूछेगी। और वैसे जैसे होमवर्क कंप्लीट करना है, तो कर लिया है तुमने, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो यहाँ पे जब मैं बोलती हूँ हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं, राइट। तो कंप्लीशन पूछने के लिए कि कोई चीज कंप्लीट हुई है कि नहीं, कोई चीज पूरा हो गया है कि नहीं, तब आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, आई हैव लॉस्ट माई कीज। आप मार्केट गए, ठीक है, आपने चाबी खो दी। अब आके घर में आप क्या बोलोगे? मैंने आई लॉस्ट माई की और आई हैव लॉस्ट माई कीज। क्या बोलोगे आप बोलोगे मैंने खो दिया है, बिकॉज वो खोए हुए स्टेट में है। सपोज अगर आपने कल खोया था और आपको मिल गया 1 घंटे में, यू गॉट इट, यू फाउंड इट, तो अब आप क्या बोलोगे कि हाँ मैंने ना कल खो दिया था, आई लॉस्ट माई कीज बट देन आई गॉट माई कीज बैक। तो मुझे कल ही के कल मिल गया था, बट अभी आपको मिला नहीं है, खोए हुए स्टेट में, स्टिल प्रेजेंट से कनेक्शन है, आई हैव लॉस्ट माई कीज। सिंपल, मेरी चाबियां खो गई हैं, आई हैव लॉस्ट माई कीज, ना कि आई लॉस्ट माई कीज, क्योंकि अभी मिली नहीं है, राइट, खोए हुए स्टेट में। नाउ आप थर्ड भी आप देख सकते हो, मैंने खाना खा लिया, आई हैव हैड माई फूड और आई हैव ईटन माई फूड। तो आप सोच रहे होंगे आप हैड क्यों यूज हुआ है? तो खाना खाने को बोलते हैं टेक, हैव या ईट, राइट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव हैड, मैंने खा लिया है। आई हैव हैड माई फूड, आई हैव ईटन माई फूड, मेरा कंप्लीट हो गया है खाना, आई हैव जस्ट हैड माई फूड, मतलब अभी जस्ट खाया है मैंने। तब आप ये नहीं बोलोगे ना आई एट माई फूड, ठीक है। ये आप पूरे पास्ट के लिए बोलोगे कि हो चुका है, कोई चीज कल हुआ है, तब आप बोल सकते हो। और अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया है, तो आप बोलोगे आई हैव जस्ट हैड, या आई हैव ऑलरेडी डन दिस, पहले ही कर चुकी हूं मैं, ऐसे। ना आप देख सकते हैं अनस्पेसिफाइड टाइम, ये कई लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि आपको बोलना है कि आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। कोई आपसे पूछता है हैव यू सीन दिस मूवी, हैव यू सीन दिस मूवी, क्या आपने मूवी देखी है? तो आप एक्सपीरियंस पूछ रहे हो, तो आप आंसर दोगे यस आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, पहले देख चुकी हूं। तो पहले कब? नो टाइम यू आर मेंशनिंग, राइट। कोई मेंशन नहीं कर रहे हो कि हाँ मैं कल देखा, परसों देखा, लास्ट ईयर देखा, ऐसा नहीं बोल रहा। आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, राइट, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी और सीन दिस मूवी, मैंने देख लिया है, राइट। तो ये अनस्पेसिफाइड टाइम है। और ये आप देखिए नेक्स्ट, हैव यू सीन अ
मंकी बिफोर? इससे पहले कभी, या कभी आपने कोई बंदर देखा है? हैव यू सीन अ मंकी बिफोर? तो इसमें भी मैं ऐसा नहीं पूछ रही हूँ कि कल देखा था क्या, परसों देखा था क्या, यू नो, हैव यू सीन अ मंकी बिफोर? मैं पूछ रही हूँ कि कभी मंकी देखा है पहले, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको 4 चीजें बताई है, राइट? यहां पे आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस, अनफिनिश्ड टाइम, कंप्लीटेड और नॉट, एंड अनस्पेसिफाइड टाइम, राइट? तो किसी चीज का प्रेजेंट से कनेक्शन है, अभी अभी कोई चीज हुई है, टाइम मेंशन नहीं है, राइट? और आज ही हुआ है या इस वीक हुआ है, एंड देन कोई एक्सपीरियंस बताना है आपको, ठीक है? तो इसके लिए आप यूज करेंगे। और इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप ये जो चार्ट दिखाया था मैंने आपको, वो आप देख सकते हैं, इससे साफ पता चल जाता है कि कब क्या यूज करना है। और स्पोकन में थोड़ा बहुत चलता है, राइट? बट अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यू नो, ऑल टुगेदर। उसके लिए अलग वीडियो बना सकते हैं, बट बोलने के लिए तो इतना, इट्स इनफ, मोर देन इनफ। ओके, नाउ आपके लिए प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, पास्ट सिंपल से रिलेटेड 10 सेंटेंस, एंड देन आपके 10 सेंटेंस है क्वेश्चन फॉर्म में एंड स्टेटमेंट फॉर्म में, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड। सो ये मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, और आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं कि कैसे यूज होता है। और इस तरीके से आप यूज कीजिए डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट सिचुएशंस में, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेंस कब यूज करना है। इट्स वेरी इजी, आपको हो जाता है, लाइक बोलते बोलते यू गेट इट, राइट? सो होप यू गॉट द लेसन। आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड, डू कॉमेंट मी और डोंट हेजिटेट टू कॉमेंट। और मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज, plethora of videos out there on YouTube, but फिर भी still people are confused, you know, so it's better that थोड़ी सी clarity हो, और ज्यादा deep, you know, deep down जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस basic से पता होना चाहिए, and then you will be able to speak very clearly. Okay, so thank you so much, and आपको कोई भी और lesson चाहिए, do comment in the comment section. Thank you so much for listening to me.